नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। प्यो पटना में आपका स्वागत है। आज 4 दिसंबर दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं नजर आज की सुर्खियों पर। सरकारी बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर नौकरी का शानदार अवसर, जल्दी करें आवेदन। पटना में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सादी ड्रेस में पुलिस तैनात। पटना के घरों में गैस सिलेंडर अब डीएससी कोड से जुड़े होंगे। बीपीएससी परीक्षाओं की तिथियों में हो सकता है बदलाव। सरकार की लापरवाही से किसान को हो रहा नुकसान। चलिए बढ़ते हैं आज की 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सरकारी बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर नौकरी का शानदार अवसर, जल्दी करें आवेदन। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ यानी स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर एससीओ के 996 पदों पर भर्ती शुरू की है। यह मुख्य रूप से वेल्थ मैनेजमेंट से जुड़े पद हैं। वीपी वेल्थ 506, एवीपी वेल्थ 206 और कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव 284। न्यूनतम योग्यता स्नातक है। कुछ पदों पर एमबीए या विशेष सर्टिफिकेशन को प्राथमिकता दी गई है। आयु सीमा 20 से 42 वर्ष है। सरकारी नियमों के अनुसार छूट लागू, चयन शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू पर आधारित होगा। आवेदन ऑनलाइन 23 दिसंबर 2025 तक एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट www.sbi.co.in पर किया जा सकता है। पटना में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सादी ड्रेस में पुलिस तैनात। पटना पुलिस के शक्ति सुरक्षा दल ने शहर के 20 संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया है जहां महिलाओं और युवतियों की आवाजाही अधिक होती है। इन जगहों पर जल्द ही सादी ड्रेस में महिला पुलिसकर्मी तैनात की जाएगी ताकि तुरंत मदद और सुरक्षा मिल सके। नवंबर में 1909 महिलाओं ने इस दल से संपर्क किया, जिनमें से 62 मामलों में काउंसलिंग, 45 शिकायतों पर जांच और 23 युवतियों को थाने भेजकर कार्रवाई की गई। महिला पुलिसकर्मी एसके पुरी पार्क, जेपी गंगा पथ, इको पार्क, सहदेव महतो मार्ग और लोहिया पार्क जैसे व्यस्त स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर 9296598170 और 9296580210 उपलब्ध है। पटना के घरों में गैस सिलेंडर अब डीएससी कोड से जुड़े होंगे। पटना में घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी अब केवल डीएससी या ओटीपी कोड सत्यापन के बाद होगी। इंडियन एएचपी और बीसीएल ने सभी एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। शहर में करीब 16.64 लाख उपभोक्ता और 70 गैस एजेंसियां हैं। नई व्यवस्था के कारण नौकरी पेशा और बुकिंग करने वाले परिवारों को समय पर कोड न मिलने पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। कंपनियां पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह नियम लागू कर रही है, लेकिन बिहार एलपीजी वितरक संघ ने वैकल्पिक समाधान जैसे परिवार के अन्य सदस्य के मोबाइल लिंक करने की सुविधा की मांग की है। बीपीएससी परीक्षाओं की तिथियों में हो सकता है बदलाव। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी 2 प्रमुख परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव कर सकता है। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी और खेल पदाधिकारी की लिखित परीक्षाएं 29 से 30 जनवरी को प्रस्तावित होगी, लेकिन प्रशासनिक और अनिवार्य कारणों से तिथियां बदल सकती है। इसके अलावा शिक्षा विभाग के तहत विशेष विद्यालय अध्यापक पद की एकल प्रतियोगिता परीक्षा 29 जनवरी को संभावित है। लाखों अभ्यर्थी नई तिथियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आयोग ने कहा कि इस विस्तृत कार्यक्रम शीघ्र जारी किया जाएगा और परीक्षा नियंत्रक ने अभ्यर्थियों को अपडेट रहने की सलाह दी है। बिहार बसों में दिव्यांग और सेनानियों के लिए सम्मान यात्रा। बिहार में सरकारी बसें सामाजिक न्याय का माध्यम बन रही है। 2017 से 2023 तक 4.96 लाख से अधिक दिव्यांगजन, स्वतंत्रता सेनानी और जेपी सेनानियों ने मुफ्त या रियायती यात्रा का लाभ लिया। नियमों के अनुसार 50 किलोमीटर तक यात्रा पूरी तरह मुफ्त और उससे अधिक दूरी पर आधा किराया देना होता है। यह सुविधा बीएसआरटीसी की सभी बसों पर लागू है। 6 प्रमंडलों में गया को सबसे अधिक लाभ मिला, जहां 4.82 लाख से अधिक यात्रियों ने इसका फायदा उठाया। सरकार का उद्देश्य जरूरतमंदों को सस्ती, सुरक्षित और सम्मानजनक यात्रा उपलब्ध कराना है। पटना के टॉप स्पोर्ट्स स्कूल जो बच्चों को चैंपियंस बनाते हैं। पटना के 5 प्रमुख स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, संत माइकल हाई स्कूल, संत कैरेंस हाई स्कूल, रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल और नॉटेडम एकेडमी अपने मजबूत स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और उपलब्धियों के लिए मशहूर है। डीपीएस इंटरनेशनल स्तर की खेल सुविधाएं देता है, जबकि संत माइकल फुटबॉल, क्रिकेट और एथलेटिक्स में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। संत कैरेंस में नियमित स्पोर्ट्स वीक और ट्रेनिंग होती है। रेडियंट इंटरनेशनल में बड़ा प्लेग्राउंड और कई खेलों की सुविधाएं हैं।
नॉटिडम एकेडमी लड़कियों को हॉकी, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स में बढ़िया अवसर देती है। राजगीर क्रिकेट स्टेडियम में तैयार 13 पिच और सुविधाएं। राजगीर में 18 एकड़ क्षेत्र में बने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कुल 13 पिच तैयार हैं, जिनमें लाल मिट्टी, पुणे और काली मिट्टी मोकामा का उपयोग किया गया है। अत्याधुनिक ड्रेनेज सिस्टम से बारिश में भी खेल जारी रहेगा। स्टेडियम में 40,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है। रिवर्स और जनरल स्टैंड में फूड काउंटर, शौचालय, लिफ्ट सहित सुविधाएं उपलब्ध होगी। स्कोर बोर्ड, साउंड सिस्टम, कैमरा प्लेटफॉर्म और प्रसारण के लिए विशेष कैमरे भी बनाए गए हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मैच आयोजन संभव होगा। बिहार छात्रों के लिए एयर इंडिया की नई विशेष रियायत योजना। एयर इंडिया ने बिहार के लगभग 63 लाख छात्रों को बड़ी सुविधा दी है। जिन विद्यार्थियों का अपार्ट कार्ड बना है, उन्हें घरेलू उड़ानों पर 10% छूट, 10 किलो अतिरिक्त बैगेज और एक बार मुफ्त डेट चेंज की सुविधा मिलेगी। टिकट बुकिंग के समय सिर्फ अपार्ट नंबर डालकर इसे वेरीफाई करना होगा। 12 से 30 वर्ष तक के सभी विद्यार्थी इसका लाभ ले सकेंगे। अपार्ट कार्ड से छात्रों के सभी शैक्षणिक रिकॉर्ड एक क्लिक पर उपलब्ध होते हैं, जिससे दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश प्रक्रियाएं आसान होगी। अपार्ट कार्ड स्कूल द्वारा आधार और अभिभावक की सहमति से बनाया जाता है। बिहार के सभी विशिष्ट शिक्षकों को वेतन लाभ मिलेगा। बिहार के विशिष्ट शिक्षकों को नवंबर महीने का बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा, जिसका शिक्षा विभाग में भुगतान की तैयारी पूरी कर ली है। वेतन 6 दिसंबर तक भुगतान किया जाएगा। सभी शिक्षक अपनी सेवा पुस्तिका में वेतन निर्धारण 5 दिसंबर तक कराकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को रसीद सहित उपलब्ध कराएंगे। प्रखंड और जिला अधिकारी वेतन निर्धारण और एरियर विपत्र की जांच कर 8 दिसंबर तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भेजेंगे। अन्य बकाये का भुगतान 3 दिनों में भीतर किया जाएगा। पटना से दिल्ली फ्लाइट्स का किराया अब 4 गुना। भारतीय रेलवे ने 1 दिसंबर 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग में नया नियम लागू कर दिया है। अब टिकट केवल तभी मिलेगा जब मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP वेरीफाई होगा। आधार लिंक होना अनिवार्य है। पायलट चरण में मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस पर लागू हुआ। बुकिंग के लिए IRCTC वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन कर तत्काल विकल्प चुनें। यात्री जानकारी भरें और भुगतान के बाद OTP दर्ज करें। OTP ना दर्ज करने पर टिकट कैंसिल हो जाएगा। सरकार की लापरवाही से किसान को हो रहा नुकसान। मुजफ्फरपुर के धान किसान आर्थिक संकट में है। सहकारिता विभाग की लापरवाही और सरकारी तंत्र की सुस्ती के कारण समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू नहीं हो रही। बिचौलिए प्रतिदिन 160 टन धान 1200 से 1400 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदकर पंजाब से हरियाणा में 3000 रुपये में बेच रहे हैं। जिले की 2500 किसानों में से केवल 175 किसानों ने 1567 MT धान की खरीद हुई, जिसमें अधिकांश को भुगतान भी नहीं मिला। किसानों की मेहनत का लाभ बिचौलियों को मिल रहा है। पटना जू में सौंदर्यीकरण 15,000 स्क्वायर फीट में जारी। पटना जू में 15,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में लैंडस्केपिंग का काम चल रहा है। मुख्य मार्ग और पिंजरे के आसपास सौंदर्यीकरण के लिए 37 प्रजातियां के पौधे लगाए जा रहे हैं। सजावटी पौधों के साथ बांस से माउंट बनाए गए हैं, जिसमें हैदराबाद से लाया गया बुद्धा बैम्बू शामिल है। मैक्सिकन और सेलेक्शन 1 ग्रास बिछाए जा रहे हैं। यह काम 50 जगहों पर चल रहा है, जिससे धूल कम होगी और जू का नजारा आकर्षक बनेगा। पटना में JP गंगा पथ पर खुला कार्यक्रम मैदान। पटना में JP गंगा पथ के उत्तर गंगा किनारे 10 एकड़ में बॉटनिकल गार्डन और सभ्यता द्वार के सामने बड़ा मैदान विकसित किया जाएगा। यह गांधी मैदान का विकल्प होगा, जहां बच्चों के खेल और कार्यक्रम होंगे। गंगा चैनल का जीर्णोद्धार किया जाएगा। पत्थर के बोल्डर को 6 मीटर चौड़ा वॉकवे बनाए जाएंगे। पार्क में 1 लाख से अधिक पौधे, ओपन जिम, स्मार्ट पार्किंग और शोध हेतु खुली प्रयोगशाला होगी, जिससे शहर में कार्यक्रमों और जाम की समस्या कम होगी। बिहार बोर्ड अब AI से पकड़ेगा फर्जी सर्टिफिकेट। बिहार बोर्ड ने AI आधारित सिस्टम लागू किया है, जो 1985 से 86 तक के पुराने फर्जी सर्टिफिकेट भी पहचान सकेगा। यह नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और फोटो मिलान कर फर्जी प्रमाण पत्र पकड़ेगा। फर्जी पाए गए सर्टिफिकेट रद्द होंगे और इसके आधार पर नौकरी की नियुक्ति भी अवैध मानी जाएगी। 2026 की मैट्रिक से इंटर परीक्षा से पहले यह प्रणाली पूरी तरह सक्रिय होगी। हर साल 13 लाख इंटर और 15 लाख मैट्रिक छात्रों के डाटा की जांच की जाएगी। पटना में 15 दिसंबर के बाद नया आधार सेवा केंद्र खुलेगा।
पटना के एसपी वर्मा रोड स्थित आधार सेवा केंद्र बंद होने से जीपीओ में आधार सुधार के लिए भारी भीड़ लग रही है। जन्म तारीख और नाम की स्पेलिंग सुधार करने वाले लोग खासकर पहुंच रहे हैं। महिला बच्चों के साथ लंबी प्रतीक्षा कर रही है। यूआईडीएआई बिहार निदेशक राजीव उपाध्याय ने बताया कि एसपी वर्मा रोड के स्थान पर 15 दिसंबर के बाद नया आधार सेवा केंद्र खुला जाएगा। इसके अलावा बिहार के हर जिले में एक नया केंद्र फेज वाइज खुलेंगे। कुल 32 नए केंद्र खोले जाएंगे। बिहटा से औरंगाबाद रेल लाइन के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू। करीब 18 साल पुरानी बिहटा से औरंगाबाद रेल लाइन परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए अरवल में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान पालीगंज से बिहटा और दाऊद नगर से औरंगाबाद तक चलाया जाएगा। संघर्ष समिति की मांग है कि प्रस्तावित रेल लाइन के लिए सभी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया जल्द शुरू हो। यदि 15 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। रेल शुरू होने से पटना से औरंगाबाद यात्रा का समय 2-2.5 घंटे घट जाएगा। पटना में प्रदूषण और मौसम से बढ़ी खांसी समस्या। पटना में बढ़ते वायु प्रदूषण और मौसम बदलाव से स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। वायरल बुखार के ठीक होने के बाद भी खांसी लंबी चल रही। आईजीआईएमएस के चेस्ट विभाग में रोजाना करीब 100 मरीज इसी समस्या के कारण आते हैं। धूल, स्मॉग और धुएं के कण फेफड़ों को कमजोर करते हैं। सीओपीडी और अस्थमा के मरीज अधिक संवेदनशील है। डॉक्टरों ने मास्क पहनने, भाप लेने, गुनगुना पानी पीने और वेंटिलेशन सही रखने जैसी सावधानी बरतने की सलाह दी। पटना आरएमआरआईएमएस में डेंगू वैक्सीन का प्रशिक्षण जारी। पटना के राजेंद्र स्मारक चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान आरएमआरआईएमएस में 18 से 60 वर्ष के स्वस्थ व्यक्तियों पर स्वदेशी डेंगू वैक्सीन का प्रशिक्षण चल रहा है। देश भर के 19 केंद्रों पर यह ट्रायल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नेतृत्व में हो रहा है। आरएमआरआईएमएस में कालाजार के लिए LXE 408 टैबलेट का ट्रायल और मलेरिया नियंत्रण के लिए प्रवासी मजदूरों पर शोध भी जारी है। 2 साल के ट्रायल के बाद वैक्सीन मरीजों के लिए उपलब्ध होगी। बिहार गौरव पार्क का ब्लूप्रिंट फरवरी तक होगा तैयार। पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल बिहार गौरव पार्क 10 एकड़ में विकसित होगा। पार्क की थीम वेस्ट टू वंडर होगी और इसका ब्लूप्रिंट अगले साल 28 फरवरी तक तैयार होगा। इसमें बिहार की महान विभूतियों जैसे आर्यभट्ट, चाणक्य, सम्राट अशोक और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रेरणादायक गाथाएं और स्थापत्य कला प्रदर्शित होगी। पार्क में स्मृति परिसर, खेल मैदान, खाने पीने की सुविधा और पर्यटकों के लिए आकर्षण स्थल होंगे। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इसकी जानकारी दी। रेलवे स्टेशनों पर अब लगेज पर लगेगा अतिरिक्त शुल्क। बिहार के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के सामान पर नया नियम लागू हो सकता है। अब लगेज तोलने और आकार जांचने के बाद तय समय सीमा से अधिक होने पर एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, पाटलिपुत्र, दानापुर, आरा, बक्सर और बिहार शरीफ जैसे स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगाई जाएगी। यदि यात्री ने एडवांस चार्ज नहीं भरा और सामान मानक से ज्यादा है तो 6 गुना जुर्माना लगेगा। यह जांच आने जाने वाले दोनों यात्रियों के लिए लागू होगी और रेलवे पुलिस ड्यूटी पर रहेगी। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम हैं मनोज दास, राकेश मिश्रा, अमरजीत कुमार, ओमकार सिंह, संजीव कुमार, कुदरत अंसारी, अबूद कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या सादी ड्रेस में महिला पुलिसकर्मी की तैनाती से शहर में महिलाओं की सुरक्षा में सचमुच सुधार होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।